हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं बच्चों, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। जो कुछ बचा हुआ है अभी हम आपको आज करा देंगे। बच्चे बोल रहे थे सर 2 चीज़ और करा दीजिए, एक ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और एक बच्चों हम लोग करेंगे अपना मॉडल पेपर। ठीक है ना, एक चीज़ हम लोग करेंगे अपना मॉडल पेपर। ठीक है, जो आपका यूपीएमएसपी पेपर है उसको हम करें, इसके बाद उसको हम अपलोड कर दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो केमिस्ट्री और बायो में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे उसको हम करा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग कॉपी लिखने का तरीका देख लेंगे, इतना बहुत हो जाएगा। आइए हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल, जितना न्यूमेरिकल आज आपको करा रहे हैं, आपके 20 जो क्वेश्चन आएंगे, 20 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 15 या 12 से 15 क्वेश्चन आपको हूबहू सेम यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा और इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे बाहर नहीं आने वाले। बाकी छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप से आएंगे, कंसेप्ट टाइप से आएंगे जो हम लोग सीख चुके हैं पहले से फिजिक्स और में, तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें केमिस्ट्री और बायो पे ज़्यादा हम फोकस किए हैं ऑब्जेक्टिव में, बाकी चीज़ें आपको कराया भी जा चुका है। तो चलिए, इससे पहले अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और अगर अभी ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा बहुत सारे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पैटर्न बच्चों फर्स्ट बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव वाला। तो आप इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों कर लीजिए, बस कुछ ही बाकी है, बाकी आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीधे। देखिए ये हमारे सारे क्वेश्चन है, 27 फरवरी 100% आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएगा। 70/70 दिलाने की पूरी गारंटी है हमारी चल रही है, और उम्मीद है आप सब लाएंगे भी। कल हम लोग जब आपका पेपर होगा तो हम लोग मिलेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पर रिव्यू जो होगा जबरदस्त रहेगा। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, तो आप बताएंगे जाइलम का क्या मतलब क्या होता है। देखिए जाइलम का जो कार्य होता है ना, वो होता है, देखिए भोजन, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। तो जो हमारा ये जाइलम होता है मतलब ये जल का संचयन करता है। अगर फ्लोएम तो करते तो भोजन का संवहन करता है, जो जाइलम होता है जल, जल से जल, जल से जल। तो ये क्या करेगा बच्चों, जल का संवहन। क्या करेगा, जल का संवहन। जाइलम जो होता है पादपों में वो करता है जल का संचयन संवहन, और जो फ्लोएम होता है बच्चों वो करता है भोजन का संवहन। ध्यान रखना है चीजें, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता जितना हम आपके लिए लाए गए करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला आप समझ गए होंगे, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब आपका भोजन। ये होता है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बच्चों, कैसी होती हैं देखिए समझिएगा एक बार चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, आपको पता है कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन सा सर, एक बच्चों होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, उत्तरी और दक्षिणी। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, सदैव समांतर होती है। बिल्कुल गलत बात है, समांतर नहीं होती, क्योंकि बच्चों ये यहाँ से चल करके यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उत्तर दक्षिण, यहाँ से चलती हैं यहाँ समाप्त हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से चलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ से फिर चलेंगी, फिर वहाँ समाप्त, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से निकलती हैं और यहाँ क्या होती हैं, ये हो जाती, समाप्त हो जाती हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं, ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। एक बिंदु पर, एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु, मतलब ये यहाँ से निकलती हैं यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि एक दूसरे के ये समांतर, सदैव समांतर, ये दूसरे को कभी काटती नहीं है। देख रहे हैं ना, ये यहाँ से जाके यहाँ समाप्त हो जाएंगे, काटेंगी कहाँ, फिर ऐसे जाएंगी, फिर ऐसे, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये ऑप्शन सही है। सी, परस्पर काटती हैं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सा सही है, सी वाला। सारे चीज हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये, तो बहुत बार। कल हम इंग्लिश मीडियम में भी इसको कराए हुए थे ऑब्जेक्टिव में। ये कुछ क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है। फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, उनके बीच संबंध। आपको पता है कि फाई बराबर होता है बच्चों बी इंटू ए। सर फाई क्या है बता चुके, चुंबकीय फ्लक्स, ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, ये। तो फाई बराबर वी इंटू ए होता है। तो वी इंटू ए, तो यहाँ ऐसा क्यों कुछ दिया है क्या, ऐसा नहीं दिया है, तो क्या दिया है, वी बराबर हम इसको लिख सकते हैं फाई अपान ए। क्या लिख सकते हैं, फाई अपान ए। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आगे चलते हैं। चर्मदाह या फैलेग्रा रोग निम्न से किस विटामिन की कमी से होता है। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये विटामिन B1, B2, B5, B12, ये दो देखिए, ये तो कोबाल्ट काम करता है। B2 ये हमारा B5 तो अलग है। ये हमारा क्या होगा, चर्मदाह या मतलब चमड़ी वाला जो रोग होता है ना, चमड़ी जो स्किन आपकी व्हाइट व्हाइट कलर की हो जाती है, कभी देखते होंगे आपका चेहरा या फिर स्किन वगैरह उसमें सफेद सफेद हो जाता है, उसको हम चर्मदाह या फैलेग्रा रोग बोलते हैं। वो विटामिन B5 की कमी से होता है।
ठीक है, इतना आपको क्लियर आ गया ना। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग अभी जाइलम पढ़े थे, अभी हम लोग यहाँ पे फ्लोएम पढ़ने वाले हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, आप बताएंगे कहाँ पे होता है? प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में, वसी अम्लों के रूप में। जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। आप भी अपने बगल में ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 40 क्वेश्चन हम शायद लाए हैं। हाँ 40 है ऑब्जेक्टिव, 40 आप ऐसे पूरा बना लीजिए, वीडियो रोक करके ऐसे लिख लीजिए 1 2 3 और ऐसे जो हम आप पहले आप आंसर लिखिए, फिर मेरा देख के सही करिए। कितना देखिए आपका सही हो जाता है, फिर मेरे से मिलाइएगा कितना आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अगर आप लगभग 40 में अगर आपका 30 से 35 सही है तो इसका मतलब बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी तैयारी है। और अगर 30 से कम ज़्यादा गलत, मतलब अगर आपके आधे आध गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपको प्रैक्टिस और करनी है। ये वीडियो हम देते हैं, इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव और चाहिए तो बताइएगा, एक वीडियो और डाल देंगे, 2 वीडियो में पर्याप्त हो जाएगा। चलिए आज शाम से पहले आपको 7-8 बजे से पहले सारी चीज़ें मिल जाएगी, इतना हम देने होंगे, सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे। देखिए फ्लोएम क्या होता है बच्चों? सुक्रोज के रूप में। ये जो फ्लोएम होता है क्या होता है? सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज जो आपका होता है, ग्लूकोज सुक्रोज सुने होंगे ना, जो मीठा में पाया जाता है वही आपका होता है ये फ्लोएम। चलिए हम लोग चलते हैं, प्रोटीन नहीं होता है, सुवासा नहीं होता है, सुक्रोज के रूप में। इतना बात समझ में आ गई? चलिए सही है आपका। कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। अब बच्चों ये बताना होगा सदैव सीधा बनाता है, बताइए जल्दी से, पहले आप बताइए फिर हम आपको बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। समतल होगा, बिल्कुल सर, समतल में तो सीधा बनता है, बिल्कुल ठीक है। उत्तल होगा सर, उत्तल में भी सीधा बनता है। अवतल ना ना, अवतल नहीं, क्योंकि इसमें कैसा सीधा नहीं बनता, इसमें क्या बनता है? उल्टा बनता है। सदैव सदैव बोला है, एक कंडीशन में इसमें भी सीधा बनता है। अंतिम वाला जो हमारी वस्तु कहाँ रखी होगी, जब हमारी वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी तब इसमें बनता है अवतल में। बाकी अधिकतर कंडीशन में किसमें? समतल में तो इसकी फोकस दूरी अनंत ही होती है। अभी शायद आगे क्वेश्चन मिल भी जाएगा। वस्तु का सदैव सीधा जब पूछ लेगा बच्चों तो किसमें हो जाएगा? उत्तल और समतल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समतल या उत्तल। ये अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही एक तो पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन न पढ़ने का नतीजा बता रहे हैं। आप एक तो पढ़ेंगे सही मार देंगे, आगे पढ़ते ही नहीं। नहीं बच्चों, पूरा प्रश्न पढ़ना है, पूरे सारे विकल्प देखने, हो सकता है लास्ट में कुछ और दिया। ये नहीं कि एक अच्छा समतल सर जी बताया समतल मार दिए, फिर पता चला गोला भर दिए, फिर उत्तल भी देखे, अरे यार तो उत्तल हो सकता है, तो गोला क्योंकि कट नहीं हो सकता। अगर आपने उमार पे कुछ भी अगर कटिंग किया, व्हाइटनर लगाया, कुछ भी किया तो उमार फिर काफ़ी कंप्यूटर नहीं अपना स्कैन करेगा, फिर आपका पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना, एक ही गोला लगाना है, सोच समझ के लगाना है, बल्कि सबसे लास्ट में लगाना है और पेपर में टिक करते जाना है, लास्ट में अपना गोला को भर लेना है। ये गलती नहीं करना है। पेपर एक बहुत बड़ी कला है, बहुत सावधानी से आपको देना है। ये नहीं केवल पढ़े तो पेपर दे लेंगे अच्छा नंबर, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। चलिए तो क्या हो जाएगा? समतल या उत्तल जब सदैव सीधा बनेगा। पूछेगा सदैव उल्टा बनता है तो क्या बोलेंगे? अवतल। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु, ध्यान रखेंगे पॉइंट, देखिए दूर बिंदु अच्छे से पढ़िएगा। दूर बिंदु बच्चों, अगर हम बोलते निकट बिंदु कितना होता है तो आप बोलते हैं सर निकट बिंदु 25 होता है, लेकिन यहाँ दूर बिंदु की बात करेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। सही है, आगे चलते हैं। किसी चालक में यह जब निकट बिंदु बोलेगा ना तो 25 है, जब दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत। सामान्य आंख मतलब अनंत तक आप देख सकते हैं सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु, और निकट बिंदु बोलता तो 25 सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। हम लोग भले इतने क्वेश्चन है लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एम्पियर बच्चों? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाला है इसकी मात्रा। बड़ा सिंपल सा हम लोग फिजिक्स में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी। क्यू बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा? क्यू बराबर, क्यों? क्योंकि I बराबर कितना दिया है? 2 एम्पियर, और T बराबर कितना दिया है? 2 सेकेंड। तो कि निकालना क्या है? Q। तो ऐसा कौन सा फार्मूला आप पढ़ें जिसमें QI लगा, यही तो पढ़े, इसके अलावा तो कोई फार्मूला ही नहीं है। तो Q बराबर I का मान 2, T का मान 2, तो Q बराबर क्या हो गया? 2 दूनी 4, और इसका मात्रा क्या होता है? आवेश का कूलाम। कितना उत्तर आ जाएगा? 4 कूलाम। सही है, तो 4 कूलाम कहाँ पे दिया हुआ है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 कूलाम, ऑप्शन नंबर ए। सही है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे 20 आराम से सब आप कर ले जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान आएगा। मैथ में भी आप डर रहे थे, कितना आसान आया। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम बताइएगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम बच्चों होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। सही है ना? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नहीं है। बाएं हाथ का नियम हमारा अलग होता है। यदि किसी चालक की, अगर हम यदि मतलब अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि जो पहला होगा अंगूठा, ये बताएगा आपका धारा लगने वाला बल, ये धारा, और ये क्या बीच वाली अंगुली क्या बताए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसको आप एक बार इंपॉर्टेंट है, बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम, ये जरूर पढ़ लीजिएगा।
ओम का नियम भी पढ़ लीजिएगा। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में अगर परिवर्तन न किया जाए तो उस पर चालक पर लगने वाला वैद्युत बालक बल और उसमें धारा दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर हमारा प्रतिरोध होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, यही नियतांक है, इसका मात्रक ओम होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अम्लीय लवण कौन सा है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अम्लीय लवण कौन सा है, ये KCN, ये तो अम्लीय लवण नहीं है, NaH नहीं, ये हमारा अम्लीय लवण नहीं है। ये NaCl, ये बच्चों हो जाएगा Na2SO4। 10वां का नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। 10वां का कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है ना, ये अम्लीय लवण होता है। 10 क्वेश्चन समझ गए, ये सब डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए बहुत अच्छा है, ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। रिएक्शन आपको दे देगा फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम Al2, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन, द्विविस्थापन। इससे पहले वाली वीडियो में केमिस्ट्री जो वीडियो डाले हैं उसमें हम सब पढ़ चुके हैं, वियोजन क्या है, संयोजन क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है। ये दोनों क्वेश्चन टिप्पणी लिखने को भी पूछा जाता है। वियोजन क्या होता है, देखिए जब संयोजन क्या होता है, जब दो अभिकारक मल के एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। और वियोजन क्या होता है, जब दो मतलब अलग अलग, वियोजन मतलब टूटना, जब वो टूट जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन। और जब मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संयोजन। ये होता है संयोजन और वियोजन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जब एक दूसरे क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं बच्चों, क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो Fe2O3Al, Fe देखिए Al2O3, ये देखिए ये इसके साथ हो गया और Fe क्या हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। क्योंकि एक दूसरे क्या कर रहा है बच्चों, विस्थापित कर दे रहा है। क्योंकि इसका जो स्थान है एल्यूमिनियम, इसका स्थान क्या है, इससे नीचे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो विस्थापित कर देगा। ये आप सक्रियता श्रेणी पढ़े भी होंगे, हम आपको ट्रिक से भी पढ़ा चुके थे, कल्लू निकार वाला, वो आप देख सकते हैं एक बार। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है, जल्दी से आप बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कैटिनेशन वैसे भी इनमें से कोई नहीं, ये टॉपिक अभी हम ये इसमें ऑनलाइन नहीं पढ़ाए, ऑफलाइन पढ़ाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। इसको हम एनोडिंग बोलते हैं, एनोड होता है, जो एनोड की जो क्षण होती है उस पर प्लस माइनस, एनोड कैथोड, ये आप पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक तो ये होता है आपका एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन। अब यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा, तो इसको हम एनोडिंग क्रिया द्वारा इसको करते हैं। तो एल्यूमिनियम की सतह ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है बच्चों, एनोडिंग कहलाता है। डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा। ये फैक्ट वाले कुछ क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। तो मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, इसको बताएंगे जल्दी से। ये आपका मटर के पौधे पर जीन प्रारूप शुद्ध लंबा अगर बात करेगा तो TT, कैपिटल T TT हो जाएगा, ठीक है। और ये शुद्ध लंबा नहीं, ये देखिए कैपिटल, ये क्या होगा हमारा संकर वाला हो जाएगा, और ये हमारा अशुद्ध लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, अशुद्ध लंबा हो जाएगा। और ये भी आपका मिश्रित वाला हो जाएगा। तो शुद्ध लंबा बोलेगा तो TT डबल हो जाएगा मेंडल के अनुसार। स्वपोषी पोषण हो तो क्या आवश्यक है बताइएगा, स्वपोषी पोषण है तो क्या आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बिल्कुल नहीं आवश्यक है ये तो। और क्लोरोफिल बिल्कुल, अच्छा ये भी आवश्यक है, सही है। क्लोरोफिल स्वपोषी क्या आवश्यक है ना, हाँ ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो पौधे स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी मतलब जो हम, जैसे हम लोग परपोषी हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन स्वपोषी क्या होता है, जो स्वयं निर्भर होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल चाहिए, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये लेते हैं सांस और ऑक्सीजन को निकालते हैं, जल भी। क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, इसका मतलब उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 ये सही है, उपरोक्त सभी, ठीक है। मूत्र का निर्माण होता है बच्चों वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। हृदय में मूत्र का निर्माण नहीं होगा, प्लीहा में भी नहीं होगा, यकृत में भी नहीं होगा। वृक्क मतलब किडनी में मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। वहाँ इसीलिए आपको जब पथरी वगैरह हो जाती है तो थैली मतलब किडनी का वहीं पे ऑपरेशन होता है, वहीं क्योंकि आपका निर्माण होता है। आगे चलें, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। बच्चों एमाइलेज पाया जाता है। देखिए लार में एक चीज और पाया जाता है जिसको हम टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, लार में पाया जाता है। यहाँ उस टाइलिन की बात नहीं किया गया है, तो यहाँ हम बात करें कि इसका एमाइलेज का, क्या पाया जाता है, एमाइलेज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में एमाइलेज पाया जाता है, सही है। आगे चलें, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा। जब भी बच्चों इसकी बात करेगा, उसका हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में छोटा बनेगा, तो बच्चों ये हमेशा अवतल दर्पण में ही बनेगा। अवतल दर्पण में अब भी बात करते हैं हम यहाँ पे, वह सीधा, आभासी तथा आकार में बड़ा बनता तो किसमें बनता है, उत्तल दर्पण बनता, ठीक है। तो ये जब चीज पूछेगा तो हमेशा किसमें हो जाएगा, अवतल दर्पण में, उल्टा, वास्तविक और आकार में छोटा, सही। यहाँ तक आगे चलते हैं। अगला नंबर हम लोगों की क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। जल्दी से इसको बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे बता पाते हैं। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो सकता है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है ना। एथिल एल्कोहल, एथेनॉल में तो होगा नहीं, एथेनॉल तो होगा नहीं, एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे हमारा
ऑल ग्रुप जुड़ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्षारीय विलयन का पीएच मान 0, बिल्कुल नहीं। 7 से कम नहीं हो तो अम्लीय हो जाएगा, 7 ये तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक क्या हो जाता है, क्षारीय विलयन। सही है। देखिए सारे को हम एकदम विस्तृत से सब कुछ बताते चल रहे हैं, कोई ये नहीं बस एक एक आपको कराते चल रहे हैं। क्षारीय विलयन क्या होता है, जब हम ये करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 7 से जो कम हो जाएगा अम्लीय, 7 मतलब उदासीन, 7 से आगे क्षारीय, तो 7 से अधिक हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या या विस्म बोलते हैं इसको भी, ये बच्चों 4 होती है, 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, आपको पता ही होगा। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार, 10 बार बोर्ड में पूछा गया, बहुत सिंपल है लेकिन बार बार पूछा जाता है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट 2023 के लिए। द्वार कोशिकाएं बच्चों रंध्रों में पाई जाती हैं, क्योंकि यही रंध्रों से ना बहुत सारे ऐसे मतलब कई जगह ज़्यादा निकला रहता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा शाखाएं, जड़ों में नहीं, वात रंध्रों में नहीं, सभी नहीं, रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है ना, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं, इसको सब आप नोट करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 22 नंबर में। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है, तना, जड़, पत्ती और प्रकलिका। जल्दी से बताइएगा मेरे साथ। ये बच्चों क्या हो जाएगा, पौधों में कायिक प्रवर्धन कहाँ से होता है, जड़ में। कहाँ से होता है, जड़ में, सॉरी तना में होता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन का भाग अधिक अनुकूल कहाँ पे होता है, तना में। ठीक है ना, कायिक प्रवर्धन मतलब जहाँ से सारी चीजें वहां से मतलब उनका जो फैलाव मतलब वो जहाँ से विकसित होते हैं पौधे, वो कहाँ से होता है, तना से। ये तना ही तो होता है, जड़ थोड़ी ना, जड़ तो बस नीचे से उजाड़ करता है सारी चीजें, पानी वगैरह हर चीजें। तना ही क्या होती है, फैलती है, वहां से ही गांठ बन जाते हैं, पता चलता है कि कितने पार्ट मतलब कितने साल, जितने यहाँ वलय होते हैं पता चलता है उतने साल पुराना हमारा पौधा हो चुका है। चले आगे चलें, 23 नंबर चलते हैं। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 4x 3x 2x। जाइगोट में इसको डायरेक्ट आप याद कर लेंगे, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या बटू 2x होती है। ठीक है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसको बताइएगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, अभी हम आपको बताएं। अवतल लेंस द्वारा क्या, अवतल दर्पण का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा, आभासी उल्टा छोटा बिल्कुल नहीं होगा, आभासी सीधा बड़ा बिल्कुल नहीं, आभासी सीधा छोटा ये होगा बच्चों। कौन सा होगा, आभासी सीधा और छोटा, आभासी सीधा और छोटा, ये होता है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। दूर दृष्टि दोष के कारण वास्तव प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताइएगा। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए दूर दृष्टि दोष मतलब इसका उत्तल लेंस होता है, तो जब दूर दृष्टि दोष होगा तो ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ अभिनेत्र लेंस होगा, इससे बनाते हैं, अभिनेत्र लेंस होगा। अब दूर दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा, अब ये जो आपका ये जो दर्पण है या क्या थोड़ा सा दूर दृष्टि दोष है, मतलब इसको दूर की चीजें दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, मतलब इसका प्रतिबिंब रेटिना से कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। रेटिना से कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, रेटिना से पीछे। और जब हम इसको संशोधित करेंगे तो कहाँ लाएंगे, रेटिना पर लाएंगे, तो जब यहाँ क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, ये रेटिना पर बनने लगेगा। समझ रहे हैं, तो रेटिना से बाहर या पीछे कह सकते हैं। सही है। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो रेटिना के अंदर, कहाँ, रेटिना से आगे कह सकते थे, और इसको क्या करेंगे, पीछे। सही है। तो ये दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से करते हैं, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा करते हैं। सारी चीजें लाए हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, सब कुछ आपको करा देंगे। आइए 25 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का 15 मिनट में, हम लोग आगे चलते हैं। बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट बना होता है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसमें नाइक्रोम, बच्चों नाइक्रोम का तार लगा होता है, तार, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। जब पूछेगा बिजली का बल्ब जो तंतु फिलामेंट होता है बिजली का, वो किस चीज का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम का उसमें तार लगा होता है, टंगस्टन धातु होती है उसका बना होता है। ठीक है ना, ये बहुत हल्का, मतलब इसके रिएक्ट यहाँ जो हीलियम गैस और मतलब इतनी जो अक्री गैसें हैं ना, वो इससे अगर जैसे ही ऑक्सीजन वगैरह इससे रिएक्शन करता है, तुरंत अगर बल्ब वगैरह इससे गैस निकलती है तुरंत खराब हो जाता है, क्योंकि ये इसमें जो अक्री गैसें पाई जाती है ना, वो जैसे ही रिएक्ट करती हैं अन्य गैसों से, तो हमारा क्या हो जाता है, ये फिर बल्ब नहीं जल पाता है, ये रिएक्ट। इसीलिए यहाँ जो इसका तंतु जो फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन बहुत ही हल्की धातु से बना होता है। नाइक्रोम मत करिएगा, नाइक्रोम का तार पूछेगा तब नाइक्रोम, नहीं तो धातु पूछेगा तो तंतु पूछेगा टंगस्टन। बहुत बार बच्चे गलती कर चुके हैं दोनों में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक बच्चों होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में केवल एल्केन आता है, क्या आता है, एल्केन आता है, जिसे हम सिंगल बॉन्ड से करते हैं। और असंतृप्त में क्या आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसमें एन आता है, इसमें ईन आता है। इसका फार्मूला हो जाता है CnH2n+2 हो जाता है एल्केन का। और ये संतृप्त हो गया हमारा। असंतृप्त में 2 प्रकार से आते हैं, एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक में देखिएगा ये आपका होता है संतृप्त में होता है बच्चों एल्केन, और ये संतृप्त में एल्केन, और असंतृप्त में क्या होता है। देखिए सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ये होता है एल्कीन और होता है एल्काइन। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2।
एल्कीन का होता है, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, एन इन आइन, ठीक है ना। ये सारी यहाँ क्या पूछा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है एकल बांध। बिल्कुल, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बांध तो होता है, ये तो होता है, ये तो होता है। क्या नहीं होता है? चतुष्फलकी संरचना, ये भी होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, नहीं होता है मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों ये नहीं होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये नहीं होता है। सही है ना, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये कौन सा नंबर था हम लोगों का? 27 नंबर। हम लोग आगे देखेंगे। मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिमा से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुकुलन हमेशा हाइड्रा में पाया जाता है, इसको रट ही लीजिएगा, डायरेक्ट आपके पेपर में आपको हो सकता है मिल जाए। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा एक पौधे का नाम है, उसमें मुकुलन पाया जाता है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जल्दी बताइएगा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा बिल्कुल नहीं, सौर ऊर्जा बिल्कुल नहीं, कोयला बिल्कुल, ये कोयला ही क्या है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? बच्चों बहुत वेरी वेरी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, जब हम टेस्ट लिए थे तब भी दिए थे। कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग? अंडाशय बिल्कुल होता है, ठीक है, ये मादा जनन का भाग होता है। गर्भाशय बिल्कुल होता है। शुक्रवाहिनियां डिम ये भी होता है बच्चों, मादा जनन ये बच्चों नहीं होता। शुक्रवाहिनियां, इससे नाम ही पता चला शुक्र शुक्राणु से, ये पुरुषों में पाया जाता है, मादा जनन में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ये राइट आंसर है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? अब आप बताइएगा। स्वपोषी भी हम बता चुके, स्वपोषी मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए आगे चलें, एक बार देखिएगा सारी चीज़ सही है ना, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी से बताइएगा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी आवश्यक। अभी हम बता चुके क्या है, सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ते हैं, आंतरिक प्रतिरोध न्यूमेरिकल है ये। अब हम लोग आगे चलते हैं सीधे 32 नंबर पे। किस में चलते हैं? 32 नंबर पे। 32 नंबर क्या बोला है? 32 नंबर बोला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो इसका मतलब Fe, Zn, Mg, Cu। Cu क्या है? ये क्या है? ये हमारा सक्रियता रासायनिक श्रेणी क्या है? जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? Cu नीचे होता है, तो ये विस्थापित नहीं करती है। क्या होता है? ये विस्थापित नहीं करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Cu। आप कहें जिसका हम ये देखिएगा, ये कुछ बच्चों को नहीं समझा, देखिएगा। वह सारणी इसमें धातुओं की क्रियाशीलता रोही क्रम इस प्रकार देखिएगा, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए पोटेशियम, देखिए Cu आपका क्या है? नीचे है, Cu क्या है? नीचे है, तो इसलिए क्या होगा? विस्थापित नहीं होती, ये मध्यम क्रियाशील है। अगर एक बार हम लोग और देखें तो इसमें एक चीज़ और है, आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों। सारी चीज़ें देखिए हम लोग लिखे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरा ये नोट्स आपका एकदम अच्छे से पूरा तैयार है, सारे चैप्टर का नोट्स है मेरे पास। एक मिनट हम आपको दिखाने की कोशिश, ये है देखिएगा, ये देखिए हम आपका ट्रिक भी बताया था, कल्लू ने कार मांगी आगे जिसका फूटा था पर हमारी कार हिल गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कल्लू ने मतलब देखिए पोटेशियम, एक के से मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये इसको ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित कौन सा अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो इसका मतलब देख रहे हैं Mg जो है ऊपर है, Mg जो है ऊपर है, और Zn जो है ये भी कहाँ है? ऊपर है। Zn भी क्या है? देखिए Zn भी क्या है? Zn भी देखिए यहाँ पे कहाँ है? Zn ऊपर है। ये हाइड्रोजन से देखना पड़ता है बच्चों, हाइड्रोजन कहाँ है? ये भी हाइड्रोजन बोला है ना, हाइड्रोजन से विस्थापित नहीं होती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन से ऊपर देखना है क्या है? Zn भी है, Mg भी है, और क्या है? Fe भी है। Fe कहाँ है? Fe है, Fe भी है, Zn भी है, Mg भी है। लेकिन बच्चों कॉपर क्या है? कॉपर यहाँ हाइड्रोजन से नीचे आता है, विस्थापित नहीं होती है। ये बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, कॉपर, Hg, Ag, चार है यहाँ, बस चार ध्यान रखिएगा, बाकी ये नहीं याद करना है। चार याद कर लेंगे काम हो जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे। बार बार पूछा गया, हम आपको फैक्ट के साथ दिखा भी दिया, ऑब्जेक्टिव कराते तो आप ना समझ पाते। सब चीज़ें यहीं से पूछी जाती है, कोई बाहर से। अगर पूरा अच्छे से जो बच्चे मेरे साथ पढ़े हैं, बहुत अच्छे से आप पेपर करने वाले हैं, ठीक है, पूरा डिटेल से। अब इतना देखिए, अब पेपर टाइम में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई जा सकती, लेकिन जो साल भर जो मेरे साथ पढ़े हैं बहुत ही अच्छे से पढ़े, हम लोग बहुत मजे से पढ़े हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पूछता कौन सा हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो फिर आप इनमें से कोई एक ऑप्शन रहता मार देते। पराग कोश में होते हैं, जल्दी से इसको बताइएगा। पराग कोश में वायदल, अंडाकश, परागकण, परागकण, बिल्कुल पराग कोश है तो परागकण ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है। पादम में जाइलम का मुख्य कार्य, देखिए यहाँ भी दिया है जाइलम, जाइलम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा बच्चों? जल का संवहन। अगर फ्लोएम बोलता तो क्या कर देते? भोजन का संवहन। इसका क्या काम हो जाता है?
फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है, ये एक तो जरूर पूछा जाएगा। फ्लोएम या जाइलम का कार्य, तो पादप में जाइलम का कार्य, जाइलम मतलब जल, यहाँ मतलब जल, ज मतलब जल जो। अब फ्लोएम मतलब भोजन, ठीक है ना, फ्लोएम मतलब फल, भोजन, भोजन का संवहन फ्लोएम, और जाइलम का संवहन जल का संवहन जाइलम। समजात अंगों का उदाहरण है, बताइएगा समजात अंगों का उदाहरण क्या हो सकता है। समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है, हमारा हाथ तथा कुत्तों का गर्भपात बिल्कुल है, हमारा दांत तथा हाथी का दांत बिल्कुल, आलू तथा घास सही है, उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है ना, 35 का डी, उपरोक्त सभी, ये हमारा समजात अंगों का। अगला मस्तिष्क का कार्य होता है, बताइए, ये भी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। मस्तिष्क का कार्य, सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन सभी कार्य, मस्तिष्क सभी कार्य, सोचने का कार्य मस्तिष्क करता है, और शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन ये भी मस्तिष्क ही करता है, भले आपको लगता है हृदय करता है लेकिन मस्तिष्क ही करता है, ठीक है, सभी कार्य मस्तिष्क। समतल दर्पण की फोकस दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, अनंत होती है, डायरेक्ट याद कर लेना है, समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है, बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, कौन सा, लास्ट वाला, ये नंबर आपका क्वेश्चन होमवर्क है, HW है, जल्दी से आप कमेंट करके बच्चा बताइएगा, जो बच्चा बताएगा उसे 5 रुपये इनाम दिया जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए 5 रुपये। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, आपका होमवर्क, हम इसको नहीं बताएंगे, ये HW, जल्दी से कमेंट करिएगा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम नोट किया जाएगा, 5 रुपया दिया जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर आप को पैसा लेना है तो आप अपना बता दीजिएगा, मेरा ये नंबर है, तो आपको डाल दिया जाएगा, और जो बच्चे ऑफलाइन है और जो नहीं चलाते हैं तो उनको जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको हम ये पैसा जितना आपको बोला जा रहा है सब जोड़ के दिया, 100 रुपया एक बच्ची को मिल चुका है, अब किसे मिला है नहीं बताएंगे, डायरेक्ट उसको मिलेगा। वो बोल रही थी कि सर आप हमारा नाम जानते हैं, हम एक एक बच्चे को जानते हैं भाई, हर किसी को जानते हैं, आपको भले लगता होगा नाम कुछ लिख लिए हैं, कुछ भी बदल लेंगे हम इधर उधर, आप अननोन पर्सन कुछ भी आप लिखे हैं अपने उसमें ID में, लेकिन हम आपको जानते हैं आप कौन हैं, ठीक है यार, इतने ज़्यादा थोड़ी ना है, सब सीमित लोग हैं, और हम हर बच्चे का सोचिए हम रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ये तकलीफ हो, मतलब सर हमारा रिप्लाई नहीं देते हैं, हर किसी को देते हैं, जिसका नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम हर किसी को जानते हैं, एक एक बच्चे को हम पहचानते हैं, ये मत सोचिएगा सर हमें आप नहीं जानते, चाहे वो यहाँ बच्चे ऑफलाइन में जुड़े हों, चाहे ऑनलाइन, चाहे जितने दूर के बच्चे हों, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर, कहीं के भी बच्चे हैं, मऊ, हर जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत पूरे यूपी से, सबको हम जानते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, सब बच्चे मेरे बहुत करीब हैं एकदम, आप सबका बहुत अच्छा प्यार और रिजल्ट वो भी मिलता है, सपोर्ट भी बहुत अच्छा लगता है, आप सब बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो यार इतना मेहनत करते हैं, बाकी अभी क्या चीज़ें मिलती है, बस यही तो, जो इतना आपका रिस्पांस मिलता है तो हमें लगता है नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, आप सबको चीज़ें समझ में आ रही है, और आप सब अच्छा कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा सहयोग हो जाता है, अगर आपकी बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती है, आपको बहुत उम्मीदें, अगर आप सबकी उम्मीदें पूरा कर सकते हैं घर वालों की, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है बताइए, बाकी चीज़ें तो सब हर कोई करता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव बच्चों इतना कर लिए, आधा घंटा ही लगा आपका, हो गया अच्छे से, फिर आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार इसको लिख लीजिए, अगर चाहिए तो हम इसका PDF भी आपको दे देंगे, और बाकी और चीज़ें इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उसको कराने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद आपका पेपर हम सबसे पहले सार पढ़ा देते हैं, पेपर आपका इंग्लिश मीडियम वालों का भी इसके बाद हम एक वीडियो बना देते हैं, सब्जेक्टिव वाला उनका भी बना देंगे, तो बच्चे परेशान नहीं होना, जितना पढ़ लिए उसको बार बार रिपीट करिए, बहुत पढ़ने से मतलब नहीं, जितना पढ़ें उसको कितनी बार रिपीट कर लेते हैं, किसी ने कहा था कि 100 किताबों को 100 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ लीजिए, बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी बात है, फिर से सुनिएगा, 100 किताब को 100 बार पढ़ने से अच्छा है बच्चों, एक किताब को 100 बार पढ़ लीजिए, सफिशियंट हो जाएगा, 10 तरह की किताब रखने की कोई जरूरत नहीं है, एक किताब रखिए एकदम, उसको इतना तसल्ली से पढ़िए, इतना एकदम दिल से पढ़िए, को किताब से कोई दे दीजिए कि लो जो पूछना हो पूछ लो, मजा तब आता है, देखिए ठीक है, घर वाले जब आपको कोई किताब उठाते हैं आपसे पूछते हैं, जब आप बता लेते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है, और आपसे ज़्यादा खुशी उनको लगता है कि देखिए मतलब बच्चा सच में बहुत अच्छा पढ़ रहा है, फिर आपको जो सुविधाएं कम होती है उसको और देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हर माँ बाप एक बच्चे के लिए बहुत कुछ चाहता है यार, तो बाकी आप सब अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अपने आपके बदलाव में हमारा पूरा योगदान है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोग ऑफलाइन की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है हमारी, इस साल एकदम बहुत ही अलग करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाली, इस साल पूरा यहाँ माहौल एकदम पढ़ाई का बहुत खतरनाक तरीके से बनने वाला है, बस आप सबका ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो हम लोग बहुत कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, और करेंगे 100%, ठीक है, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी शिक्षा आपको प्रोवाइड की जाएगी, उससे कंटेंट से तो कोई समझौता होगा ही नहीं, बाकी पैसे से हर चीज़ हो सकता है बच्चों, लेकिन ये क्वालिटी से हमारे कोई समझौता नहीं होती, ठीक है ना, हमारा ये सुपर साइंस का एक विजन है कि हम अच्छी कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता देना, ये मेरा टारगेट रहा है, और इसको हम लेकर पूरा कर रहे हैं, जिस बच्चे के पास पैसा नहीं भी होगा, अपने यहाँ पिछले साल भी ऐसे 10 कुछ बच्चे पढ़े थे, इस साल भी पढ़ेंगे, बस रियल होना चाहिए आपके पास, सच में अगर समस्या आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस अच्छे से पढ़िए, अच्छे तैयारी करिए, जो गोल को आप लेकर चलें उस गोल को अचीव करिए, उसके लिए हम और आप मिलकर पूरा दिन रात मेहनत करेंगे और जरूर अचीव करेंगे, हर चीज़ संभव है, कुछ दुनिया में संभव ही नहीं, बस आप जो सोच सकते हैं कर सकते हैं, जो कर सकते हैं आप उसे 100% करने के लिए अपना पूरा जी जान
मन लगा दीजिए, ठीक है, तो मज़ा तब आएगा। चलिए फिर इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आप सब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इसमें कमी नहीं करना, हम बोले या ना बोले आपको बच्चों ये काम अपना अपना चैनल समझ के, मतलब है ही एक तरह से अपना, इसको एकदम अच्छे से प्यार देना है। ये नहीं कि सर नहीं किया कोई बात नहीं, शेयर करिए, जो भी बच्चे आपको लगे कि उनको ज़रूरत है आप उन तक शेयर करिए, उनको बताइए, उनका सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आप इसको बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत, जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना समझ लीजिए आपका खुद ही बढ़ेगा, जितना आप उसको प्यार देंगे उतना हम आपके लिए उतना करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए ओके, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।